जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जल झूलनी एकादशी है। इसको पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। भादो मास के शुक्ल पक्ष की ये एकादशी अपने आप में बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। सारी जानकारी आपको इस अंक में मिलने वाली है, ध्यान से सुनिएगा। छोटा सा अंक है, लेकिन एकादशी का महात्म्य और एकादशी का व्रत और एकादशी का दान, जो भी कुछ ना कुछ आपसे बन पड़े, आपको करना चाहिए। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 14 सितंबर सन 2024, दिन शनिवार, संवत 2081, भादो का महीना, शुक्ल पक्ष, तिथि जल झूलनी एकादशी, नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, राहु काल 9 से 10:30, दिशा सूर्य पूर्व दिशा। ये कथा जल झूलनी एकादशी के बारे में या पद्मा एकादशी के बारे में जो आती है, वो इस प्रकार से है कि राजा के राज्य में उसका जो धन है वो बहुत पवित्र है और राजा कहीं भी अपने हिसाब से कोई गलती नहीं कर रहा है। युधिष्ठिर ने पूछा है, भगवान श्री कृष्ण ने जवाब दिया है। तो उस राज्य में बड़ी हंसी खुशी, शांति, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन अचानक कई वर्षों तक वर्षा नहीं होती है और दाने दाने के लिए दिक्कत होने लगती है। जब पानी नहीं बरसेगा तो खेती नहीं होगी, और उस समय ऐसे संसाधन नहीं थे कि ट्यूबवेल वगैरह हुआ करे, बोरिंग वगैरह हो सके। उस समय बरसात के ऊपर निर्भर होकर के खेती का कार्य किया जाता था। अब जनता इकट्ठी होकर के, प्रजा इकट्ठी होकर के राज दरबार में पहुंचती है, और उस समय के जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो प्रजा के लिए बड़ा प्राणों को न्यौछावर कर दिया करते थे, बात के धनी हुआ करते थे, और प्रजा का दुख अपना दुख, ऐसा उस समय रहा करता था। अब राजा को तो इस बात का भान है ही कि वर्षा नहीं हो रही है, अन्न नहीं हो पा रहा है, बड़ी दिक्कत है राज्य में, कैसे किया जाए। प्रजा पहुंचती है, प्रजा भी अपने अपने सभी जो दुख हैं, बातें हैं, राजा के समक्ष रखी जाती हैं। बड़ी समस्या हुई। अब राजा अपने कुछ खास लोगों को लेकर के जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। अब जंगल ही क्यों आता है इन बातों में? इसलिए आता है कि उस समय ऋषि मुनि जो थे वो एकांतवास ज़्यादा किया करते थे। घने सघने जंगलों में, कंदराओं में, गुफाओं में राजा महाराजा जाया करते थे उनसे आशीष लेने के लिए, और ऋषि मुनि जो होते थे वो बिल्कुल निर्जन में और एकांत में वास किया करते थे। तो राजा जब पहुँचते हैं तो बहुत ऋषि मुनियों का आशीर्वाद भी लेते हैं, और अचानक उन्हें महर्षि जो हैं वो अंगिरा, उनके दर्शन होते हैं। कुशल क्षेम पूछा जाता है। अब अंगिरा जो उन्हें बताते हैं कि आप जो है अपनी प्रजा सहित सबके साथ मिलकर के जल झूलनी एकादशी का व्रत रखें, भादो महीने में जो आ रही है, और उससे क्या होगा, बरसात की कृपा बनेगी और आपकी खेती फसलें लहरा उठेंगी और राज्य में हरियाली छा जाएगी। वही हुआ। भगवान श्री हरि का चिंतन मनन किया गया। बहुत अच्छे से राजा और प्रजा ने उस व्रत को रखा, और उस व्रत के ताप से, उस व्रत के प्रभाव से मेघ गरजे, बरसात हुई, चहुं और राज्य में हरियाली आ गई। अब चहुं और जो राज्य में हरियाली आई, जल बरसा, तो उस जल का संबोधन करते हुए ही इस एकादशी का नाम जल झूलनी एकादशी भी माना गया। जल सार्थक है नाम उसका, जल झूलनी एकादशी। इस जल झूलनी एकादशी में, और यदि हम गीता प्रेस को की जो एकादशी वाली महात्म्य की आती है उसे पढ़ें, तो उसमें पद्मा एकादशी का भी सेम वृतांत है। तो हम जल झूलनी एकादशी कहें, हम पद्मा एकादशी कहें, इसे करने से हमें बहुत महत्व की प्राप्ति होती है, बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। ये बहुत महत्वशाली एकादशी है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि बरसात ज़्यादा हो जाए तो भीषण बाढ़ें आ जाती हैं, बरसात बिल्कुल ना हो तो आज भी सूखा पड़ने की नौबत आ जाती है। गर्मी से, सूखे से त्राहिमाम हो जाता है। तो ये कहा गया है इस एकादशी में जल से भरा कुंभ, कुछ मिष्ठान, वस्त्र, छाता आदि किसी सुयोग्य ब्राह्मण को, सदाचारी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। आज के दिन जो भी आपसे बन पड़े,
वो आप कहीं ना कहीं सेवा करें। कुछ ना बने तो गौशाला में ज़रूर जाइए, गौ माता की सेवा करिए, उनके लिए सुंदर जल की व्यवस्था करिए। आज कहीं भी आप देख लें, गायें जो हैं कहीं ना कहीं आपको विचरण करती मिलेंगी और वो प्यास से भी व्याकुल मिलेंगी। जो गायें छोड़ दी जाती हैं उनका दोहन कर लिया जाता है, दूध दो लिया जाता है, और जब वो दूध से चली जाती हैं तो उनको बेकार समझ करके छोड़ दिया जाता है। आज बिल्कुल भी ध्यान इस तरफ बहुत कम ध्यान है, लेकिन ऐसी वो संस्थाएं, ऐसी वो गौशालाएं, ऐसे वो गौपालक जो गाय माता का पल पल पर ध्यान रखते हैं, वास्तव में वो प्रणाम के लायक हैं। वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसी बहुत संस्थाएं हैं, ऐसी बहुत गौशालाएं हैं जो गौ के प्रति बहुत सुंदर कार्य कर रही हैं। तो आप लोगों का भी धर्म बनता है कि जैसे आज जल झूलनी एकादशी है, कहीं भी आपको गौ माता ऐसी दिखाई दें, बेटा अगर उनका आपने साफ शुद्ध जल से उनको पिला दिया तो समझ लीजिए एकादशी का माध्यम आपका हो गया। आप देख रहे हैं जल की व्यवस्था बड़े शहरों में थोड़ा थोड़ा सा पानी 20-20, 25-25, 50-50 रुपये में बिक रहा है, और किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बैठ जाइए या कहीं एयरपोर्ट या कहीं की बात कर लीजिए तो वही बोतल 60-60 रुपये की, 100-100 रुपये की भी मिल रही है पानी की, है ना, 1 लीटर के आसपास। सोचने की बात है उस जल का महत्व कितना किस प्रकार से हो रहा है। तो आप यदि आज इस जल झूलनी एकादशी में किसी प्यासे को मीठा पानी पिला दें, गौ माता को शुद्ध जल पिला दें, ना ऐसा आपके शहर में हो तो किसी गौशाला में जाकर के गौ माता की सेवा कर लें, पक्षियों के पात्र भर के जल से रख दें यदा कदा, तो भी इस एकादशी का पूर्ण माहात्म्य आपको प्राप्त होगा। चलते फिरते उठते बैठते श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्रीमन नारायण का ध्यान रखें। भगवान विष्णु के 108 नाम जपें। भगवान विष्णु को ध्यान करते हुए सहस्र नाम का पाठ करें, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, आपको बहुत फल मिलेगा। लेकिन आज जो हमें अनुभव लगता है, सेवा ज़्यादा कीजिए। आप सेवा से अपने आप को जोड़ लीजिए। आप आज का समय वो आ गया है कि व्यक्ति को मात्र अपने से मतलब है, मात्र अपने से। अगर वो पूजा भी कर रहा है ना तो पूजा में वो मात्र अपने लिए ही भगवान से वरदान मांग रहा है, मात्र अपने से उसको मतलब रह गया है। इसलिए बेटे एकादशी के सही भाव को जानना है। आज जल 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 और झूलनी और पद्मा एकादशी के महत्व को समझना है। तो आप पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए पानी का इंतज़ाम करें, आप दाने का इंतज़ाम करें। आपके हरि, आपके पुरुषोत्तम, आपके चक्रधारी, आपके गदाधारी, आपके नरेश आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। आप करके देखें, ठीक है। तो जितना आपसे बने उतने बेटे आप करने का प्रयास करें। चलते फिरते उठते बैठते श्री हरि श्रीमन नारायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय पढ़ते रहें, ठीक है। और कोई ऐसा आपको असहाय व्यक्ति मिले, फुटपाथ पर ऐसा कोई व्यक्ति मिले जो लगे कि भाई इसको रात को रहने को भी कहीं अच्छे से जगह नहीं है, इसके पास पहनने के लिए अच्छे से कपड़े नहीं हैं, और भादों का ये महीना चल रहा है, बरसात का समय चल रहा है, तो जैसे कि बताया गया है छाते का दान करना बहुत बड़ा होता है। तो अच्छा सा छाता लेकर के उस व्यक्ति को एक छाता दे दें। कम से कम उसके पास रहने की जगह नहीं, बैठने की जगह नहीं, बारिश हो तो कम से कम वो अपने सर को छिपा सकता है, उसे एक छोटी सी छत ही मिल सकती है आपकी कृपा से। तो ऐसा छोटा छोटा प्रयास आप करेंगे ना तो मन में खुशहाली बढ़ेगी, मन में शांति बढ़ेगी। और जब शांति बढ़ती है ना, जिस घर में शांति होती है, जिस देश में शांति होती है, जिस राष्ट्र में शांति होती है, वहाँ सतयुग की वापसी आने लगती है। तो बस आपसे जैसा हो आप उतना करने का प्रयास करें। चलिए समय चल आज की ध्यान साधना का जुड़ते हैं श्रीमन नारायण भगवान श्री विष्णु से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं वालामुकुन्दं मनसा स्मरामि।
बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कवच बना लें, ध्यान करें, श्री पुरुषोत्तम की कृपा हम सबके ऊपर बरस रही है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलने सामान्य हो जाए। देखो साधकों, एक अद्भुत साधना से भी आपको जोड़ना है और उस अद्भुत साधना से आप जुड़ने का सभी लोग प्रयास करना। लंबे समय से 15-20 दिन से आपको ये विचार धारणा हम प्रकट करते आ रहे हैं और ऐसी बात नहीं है, जब जीवन में हम कुछ विशेष प्रकार की साधनाएं करते हैं तो जीवन में अच्छा परिवर्तन भी आता है और जीवन में अच्छा लाभ भी मिलता है। बस आप सब अच्छे से अपना नाम नंबर लिखवाते रहना और ये इसके दिन हमने इसका दिन भी बता दिया है, निकाल दिया है। आप आज या कल आपको एपिसोड इसका मिल जाएगा कि आपको क्या क्या करना है। ठीक है, चलिए आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।